हो गए। पूरे प्रदेश भर में पूरे सरकार के हालात ख़राब हो चुके हैं। हमीरपुर की बात करें, सबॉर्डिनेट बोर्ड हमारा पक्का बरो में आदरणीय धूमल साहब ने 98 में 1998 में खोला था, जहाँ से नौकरियाँ लगती थी। यहाँ पे लोग इंटरव्यू देने, टेस्ट देने के लिए आते थे। कई वहाँ पे ढाबे चलते थे, होटल चलते थे, टैक्सी वालों का काम चलता था। पिछले 1.5 वर्ष में सबसे पहले इस सरकार ने आते ही क्या किया, वो बंद कर दिया गया, भंग कर दिया गया। उस समय भी हमने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया कि इसको भंग मत कीजिए। अगर कोई पेपर लीक का मामला है या किसी ने गलत काम किया है तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठाइए। कोई किसी को बंद करना, किसी भी इंस्टीट्यूट को, ये कोई समाधान नहीं होता है। सब ने उठाया, यहाँ के जिला के 3 विधायकों ने जो गए, इनको छोड़ के उन्होंने भी उठाया, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। लंबड़ू में हमारे कॉलेज खोला गया, आदरणीय जयराम जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने PHC लंबड़ू में खोली। लंबड़ू में कॉलेज की तो 8 महीने क्लासें भी चली, आके डीनोटिफाई कर दिया, बंद कर दिया गया। वेटरनरी हॉस्पिटल के लिए वहाँ पे घोषणा की गई थी, पिछली सरकार ने बंद कर दी गई। ये सरकार और तो और जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र गलोड़ है नदौन में, वहाँ पे भी जो कॉलेज है 8 महीने से क्लासें चली हुई थी, वो भी वहाँ पे बंद कर दिया गया। हमारी भी कम से कम 8 पंचायतें उस क्षेत्र के साथ लगती हैं, वहाँ पे भी लोगों को सुविधा होती, बच्चे पढ़ने के लिए नज़दीक जाते, लेकिन वो भी बंद कर दी गई। ये तो ये बात है कि जिला हमीरपुर से मुख्यमंत्री हैं, जहाँ पे संस्थान खोले जाते हैं। आदरणीय धूमल साहब चीफ मिनिस्टर रहे, और जब चीफ मिनिस्टर रहे तब सभी को पता है कि किस तरह का यहाँ पे माहौल वातावरण हुआ करता था। महीने में 1-2 चक्कर अब सरकार के, पूरी प्रदेश सरकार के यहाँ पे लगते थे, लोगों को डेवलपमेंट के काम भी दिखते थे। आज पूरे विधानसभा में, पूरे जिले में, अगर यहाँ पे मेरा विधानसभा क्षेत्र है, आदरणीय धूमल जी यहाँ से चीफ मिनिस्टर रहे, यहाँ पे कोई ऐसा गाँव नहीं है जो सड़क से कनेक्टेड नहीं। प्रदेश के लिए क्या किया है, हमीरपुर के लिए क्या किया, उनके भाषणों में कुछ नहीं आता कि उन्होंने क्या किया। फिर दूसरा आता है कि जो गारंटियां कांग्रेस ने दी थी उनमें से पूरी कितनी की, तो कोई गारंटी कांग्रेस ने पूरी नहीं की, ये भी सामने आता है। तीसरा आता है कि भविष्य के लिए वो क्या करेंगे। अब भविष्य के लिए उनके पास पैसा ही नहीं तो करेंगे क्या। जिन्होंने 18 महीनों में 25,000 करोड़ का ऋण ले लिया हो, वो अगले 3.5 साल में भी ऋण ही लेंगे, कर्जा ही लेंगे। उसके अलावा कुछ दिखता नहीं होता हुआ कांग्रेस के जमाने में। लेकिन अगर आप तुलना करेंगे पिछली जयराम जी की सरकार की, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो डबल इंजन की सरकार थी, उसमें जहां एक और नरेंद्र मोदी जी ने देश में पक्के मकान बनाकर दिए, 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाए, वहीं पर 12 करोड़ शौचालय भी बनाकर दिए, और हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाई। घरों में पानी नहीं आता था तो 3 करोड़ थे पहले, पक्के 3 करोड़ थे घर को नल से जल की सुविधा। हमने मात्र 6 सालों में लगभग 11 करोड़ और मकानों को नल से जल देने की सुविधा दी है। लेकिन आज लोगों को लगता है कि सरकार कुछ कर नहीं पा रही, और हमारे पिछले उपचुनावों में 2 विधायक बड़े ही हैं, और इन उपचुनावों में जब 3 के 3 उपचुनाव होंगे और तीनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर 3 की संख्या और बढ़ेगी और हमारे विधायक बढ़कर 30 हो जाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। हम तीनों के तीनों उपचुनाव जीत रहे हैं। कि जहां एक और CPS का निर्णय आने बाकी है, वहीं पे कांग्रेस के अंदर भी मनमुटाव आपस में बहुत है। उनके अपने विधायक और उनके मंत्री भी अपनी सरकार से खुश नहीं। जैसा पहले 6 गए, न जाने कितने और जाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपनी सारी की सारी सीटें जीतकर पहले अपनी स्थिति को और मजबूत करना है। इसलिए 3 जो उपचुनाव हैं, तीनों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहे। मात्र 10 दिन का समय हमारे पास है। इन 10 दिनों में हर घर तक कार्यकर्ता दस्तक दे, वोट मांगे, और 10 तारीख को जो बाहर रहते हैं उनको भी वापस बुलाए, जो यहाँ पर उनको भी पोलिंग बूथ तक पहुँचाएं, रिकॉर्ड मतदान करें
और रिकॉर्ड जीत भी भारतीय जनता पार्टी आशीष शर्मा जी की करवाए हैं।